हर सुबह कल्याण की सड़कों पर घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना कैसा लगता होगा। काम पर पहुंचने की जल्दी है, लेकिन गाड़ी इंच इंच भर ही आगे बढ़ रही है। ये कल्याण डोंबिवली में रहने वाले लाखों लोगों की रोज की हकीकत है। पर क्या हो अगर इस जाम का, इस रोज की परेशानी का एक पक्का हल निकलने वाला हो। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो सिर्फ सड़कें और पटरियां नहीं बना रहे, बल्कि कल्याण के भविष्य की एक नई कहानी लिख रहे हैं। अच्छा, ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा ना इस आंकड़े से लगाइए। $100 बिलियन। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब ये कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। और ये सारा का सारा पैसा अगले 1 दशक में मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर के कायापलट के लिए लगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये भारी भरकम रकम वाकई भारत के इस फाइनेंशियल हब को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी, या फिर ये सिर्फ बड़े वादों वाली एक और महंगी परियोजना बनकर रह जाएगी? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि मुंबई का ये अरबों डॉलर का दांव आखिर है क्या, कल्याण के ट्रैफिक की असल जड़ क्या है, वो 2 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो इसका हल बनेंगे, ये कैसे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, और इन सब का 2032 तक क्या असर दिखेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पीछे की सोच और रणनीति आखिर है क्या। एमआरडीए के एक अधिकारी का ये बयान इस पूरी सोच की नींव है। वो कहते हैं कि विकास सिर्फ कंक्रीट का जंगल खड़ा नहीं है, बल्कि वो समावेशी होना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक ही नहीं, बल्कि हर आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो। क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब है बेहतर नौकरी के मौके, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और कुल मिलाकर जीवन का एक बेहतर स्तर। अब आते हैं उस असल समस्या पर जिसके लिए ये सारा तामझाम किया जा रहा है, और वो है कल्याण का ट्रैफिक। इस बड़ी लड़ाई का जो केंद्र है वो है कल्याण शिलफाटा रोड। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये इस इलाके की लाइफलाइन है। और फिलहाल ये लाइफलाइन ट्रैफिक के बोझ तले पूरी तरह दबी हुई है। और ये सिर्फ एक ट्रैफिक जैम नहीं है, ये वो बर्बाद हुए घंटे हैं जो परिवार के साथ बिताए जा सकते थे। ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर लगा हुआ एक ब्रेक है जो पूरे क्षेत्र के विकास को रोक रहा है। तो इसी जाम को तोड़ने के लिए 2 नए हथियार मैदान में उतारे गए हैं। चलिए इन दोनों प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण करते हैं। चलिए अब इन 2 समाधानों को करीब से देखते हैं। स्क्रीन पर बाईं ओर है मेट्रो लाइन 12A, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी लागत है 8,415 करोड़ रुपए। ये कल्याण शिलफाटा रोड के ठीक बगल में चलेगी ताकि उस पर से ट्रैफिक का बोझ कम हो सके। अब दाईं ओर देखिए, ये है डबल डेकर कॉरिडोर, और ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है। सोचिए, नीचे 4 लेन की चौड़ी सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं और ठीक उसी के ऊपर दूसरे लेवल पर मेट्रो गुजर रही है। ये जगह का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है, एक ही पिलर पर सड़क भी और मेट्रो भी। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है जिसे साफ करना बहुत जरूरी है। ये नई मेट्रो लाइन 12A पहले से बन रही मेट्रो लाइन 12 से अलग है। मेट्रो लाइन 12 एक लंबी दूरी का कनेक्टर है जो कल्याण को तलोजा से जोड़ती है, जबकि ये नई लाइन 12A एक खास मकसद के लिए बनाई जा रही है, कल्याण शिलपाटा रोड के ट्रैफिक को खत्म करना। तो आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए, लाइन 12 एक लंबी दूरी की ट्रेन है और लाइन 12A लोकल ट्रैफिक का रामबाण इलाज। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की असली ताकत इनके अकेले काम करने में नहीं है। ये एक बड़ी पहेली के 2 जरूरी टुकड़ों की तरह हैं। अकेले में ये उपयोगी हैं, लेकिन जब ये एक साथ जुड़ते हैं तब एक पूरी तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर है मुंबई महानगर क्षेत्र के एक पूरी तरह से जुड़े हुए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए। आप कल्याण में मेट्रो 12A में बैठते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई तनाव नहीं। कुछ ही मिनटों में आप रूट बदलकर मेट्रो लाइन 14 पर आते हैं और सीधे ठाणे के बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं। आज जहां घंटों लगते हैं, वो सफर शायद 30 मिनट से भी कम में पूरा हो जाएगा। यही इन परियोजनाओं का असली वादा है, समय की बचत और सफर में आसानी। ये सिर्फ लाइनें नहीं जोड़ रहे हैं, ये अवसरों को जोड़ रहे हैं। देखिए, मेट्रो लाइन 12A आपको सीधे ठाणे बुलेट ट्रेन स्टेशन से जोड़ती है। इसका मतलब कल्याण अब देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। यही लाइन प्रस्तावित मेट्रो लाइन 14 के साथ ट्रैक शेयर करेगी, जिससे सफर और भी आसान होगा। डबल डेकर कॉरिडोर मौजूदा मेट्रो लाइन 5 को मजबूती देगा, और ये सब मिलकर कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई और भिवंडी के बीच एक ऐसा मजबूत जाल बिछा देंगे जो पूरे इलाके की तस्वीर बदलकर रख देगा।
चलिए अब जरा लंबी दौड़ पर नजर डालते हैं इन प्रोजेक्ट्स का आने वाले सालों में क्या और कैसा असर होने वाला है। साल 2032 अभी दूर लग सकता है, लेकिन ये वो भविष्य है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। 2026 में इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, अगले कुछ साल जमीन पर तेजी से काम होगा और 2032 तक एक ऐसे बदले हुए MMRT की तस्वीर साफ हो जाएगी जहां आज के ये सपने हकीकत में काम कर रहे होंगे। आज जो कंक्रीट डाला जा रहा है और जो सुरंग खोदी जा रही है, वो हमें उसी भविष्य की ओर करीब ले जा रही है। और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क बनाना जहां सफर करना आसान और तेज हो। लेकिन इसका असर सिर्फ यात्रा पर नहीं होगा। सोचिए, जब लोग और सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे तो क्या होगा? नए बिजनेस खुलेंगे, नई नौकरियां पैदा होंगी, लोग बेहतर काम के लिए ज्यादा दूर तक सफर कर पाएंगे। ये एक ऐसा लहर प्रभाव है जो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो सवाल वही है, क्या अरबों डॉलर्स का ये दांव काम करेगा? क्या कल्याण और मुंबई के लोग वाकई उस आसान, जुड़े हुए और समावेशी भविष्य को देख पाएंगे जिसका सपना दिखाया जा रहा है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है।